जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। का ईडीएम का पार्ट 5 हम लोगों ने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था और अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट 5 में। देखो लिखा आ फिश आउट ऑफ वाटर। क्या लिखा है आज का ईडीएम? फर्स्ट ईडीएम क्या? आ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मीन्स क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखा आ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। क्या होता है? इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। क्या होता है? इन अनकंफर्टेबल पोजीशन। कह सकते हो कि असुविधाजनक। क्या होता है? असुविधाजनक। अच्छा देखो, लर्न कैसे करना है। देखो फिश क्या होता है, आपको कि सर फिश मीन्स होता है मछली। क्या होता है? फिश मीन्स मछली होता है। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर बाहर। और वाटर मीन्स होता है पानी। वाटर मीन्स होता है पानी। आज जैसे मान लो कोई फिश है, ये कोई फिश है और ये क्या हो गई, मतलब वाटर से यानी पानी से बाहर हो गई, तो ये कैसा महसूस करेगी? आप कहोगे सर अनकंफर्टेबल यूज करे महसूस करेगी। कैसे करेगी? अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो वही लिखा अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब कोई एक फिश है वो किससे हो रही? आउट ऑफ वाटर, तो वो क्या करेगी? अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो इसका आंसर यही निकलता है अनकंफर्टेबल। बहुत ही इजी था। इसके बाद लिखा है कॉल ऑफ द डॉग। क्या होता है? कॉल ऑफ द डॉग का मतलब होता है निंदा करना बंद कर देना। क्या होता है? निंदा करना बंद कर देना। वही है, निंदा करना बंद कर देना। इसको मतलब होता है कॉल ऑफ द डॉग का मतलब टू स्टॉप क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है आपको? सर निंदा करना अथवा अटैकिंग समवन, किसी पे किसी के ऊपर कह सकते हैं आक्रमण सा कर देते ना, वो चीज। तो वही है, निंदा करना बंद कर देना। क्या होता है? निंदा करना बंद कर देना। तो काल मीन्स मैंने क्या बताया आपको? सर काल मीन्स बताया काल। ऑफ मीन्स होता है ऑफ, है ना। आपने देखा होगा जैसे लिखा कॉल ऑफ द डॉग। क्या लिखा है? कॉल ऑफ द डॉग। आपने देखा होगा कुत्तों की तरह बोलना, है ना। जैसे नहीं कहते पूरे दिन कुत्तों की तरह बोलते रहते हो, मतलब किसी की निंदा करना। तो उसने क्या कर दिया? कॉल ऑफ। ऑफ मीन्स होता है बंद करना। उसने क्या कर दिया? कॉल ऑफ द डॉग। उसने कुत्तों की तरह बोलना ही बंद कर दिया, मतलब निंदा करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? निंदा करना बंद कर दिया। तो कॉल ऑफ द डॉग का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर निंदा करना बंद कर देना। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बाद में। इसके बाद लिखा है बेकर डजन का मतलब होता है 13। क्या होता है? 13 यानी 13। क्या होता है? 13। आप कहोगे सर कैसे? आ का मतलब अगर बात करें तो एक होता है, और डजन्स मीन्स क्या होता है? आप कहोगे दर्जन की बात करें तो कितने होते हैं? 12। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो एक और 12 कितने हो गए? आप कहोगे सर 13। तो इसका आंसर ये निकलता है बेकन डजन का मतलब होता है भैया। अब बेकस डजन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 13 यानी 13 होता है। क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। लिखा है ब्रोकन रीड। ब्रोकन मीन्स का मतलब होता है अविश्वासघाती। क्या होता है? अविश्वासघाती। देखो कैसे होता है। जैसे लिखा इन। क्या लिखा? इन अनरिलायबल अथवा अनडिपेंडेबल पर्सन। क्या होता है? अनडिपेंडेबल पर्सन। कह सकते हो अविश्वासघाती व्यक्ति। कैसा होता है? अविश्वासघाती व्यक्ति। कैसे याद करेंगे? जैसे लिखा है ब्रोकन रीड। क्या लिखा है दोस्तों? ब्रोकन रीड। ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ देना। क्या? तोड़ना। और रीड मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर रीड यानी रीढ़ की हड्डी, है ना। ब्रोकन मीन्स क्या होता है सर? कहोगे तोड़ना। और रीड मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर रीढ़ की हड्डी। जैसे मान लो कोई युद्ध चल रहा था, ये है ना, युद्ध चल रहा था। अब क्या, मान लो इसका दोस्त ये सैनिक है, ये कोई सोल्जर्स है, और क्या ये बोल रहा है कि यार वो बचाने आएगा। उसने क्या किया? वो गया और उसकी हड्डी तोड़ दी। क्या? ब्रोकन रीड। उसने क्या किया? उसने ऐसे पकड़ा और उसकी हड्डी तोड़ दी, मतलब ब्रोकन रीड। उसने उसके साथ क्या किया? आप कहोगे सर उसने अविश्वासघात किया। क्या किया? अविश्वासघात किया। इन अनरिलायबल अथवा अनडिपेंडेबल पर्सन को कहते हैं अविश्वासघाती पर्सन, यानी क्या? ब्रोकन रीड। समझ में आ गया आपको? बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद लिखा चीक बाई एग्जाल का मतलब होता है वेरी नियर। क्या होता है? वेरी नियर। अच्छा सर इसको लर्न कैसे करेंगे? जैसे लिखा है चीक। चीक मीन्स होता है गाल, बाई मीन्स होता है के द्वारा, जॉल मीन्स होता है जबड़ा। आपने देखा होगा ये जबड़ा है ना, इसके गाल जस्ट बहुत ही पास होते हैं। आपने अच्छी तरह पता है ये हमारे गाल हो गए, इसके जबड़ा जॉल, गाल और जॉल बहुत ही नजदीक होते हैं। तो इसका आंसर यही निकलता है वेरी नियर। क्या होता है? वेरी नियर। यानी चीक मीन्स गाल, बाई जॉल। यानी कि आपने देखा होगा, आपके द्वारा देखा गया होगा, चीक और जॉल एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते। तो इसका आंसर यही निकलता है बहुत ही नजदीक या वेरी नियर। अब आ जाता है आपका रिवीजन। क्या आ जाता है आपका? रिवीजन। लिखा है क्या? फिश अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्या लिखा? अ फिश आउट ऑफ वाटर की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई चीज
कोई चीज असुविधाजनक हो जाना, या कह सकते हैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इसका मतलब होता है असुविधाजनक। असुविधाजनक, ठीक है। अगर बात करें कॉल ऑफ द डॉग्स का मतलब क्या होता है? निंदा करना बंद। उसने क्या किया? कॉल मीन्स बोलना, ऑफ मीन्स बंद करना, द डॉग कुत्तों की तरह बंद कर दिया, मतलब निंदा करना बंद कर दिया, निंदा करना बंद कर देना। टू स्टॉप क्रिटिसाइज क्या होता है दोस्तों? टू स्टॉप क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज कह लो, सेंसर कह लो, कुछ भी। अब बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 13। हिंदी की बात करें तो लिखा होता है 13 है। क्या लिखा मिलेगा? 13। अगर बात करें कि इसकी ब्रोकन रीड का मतलब होता है आ डिसीटफुल पर्सन कह लो, क्या आ डिसीटफुल पर्सन कह लो, अनडिजायरेबल पर्सन कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, अनडिपेंडेबल पर्सन कह लो, है ना। तो इसका जो आंसर निकलता है अविश्वासघाती। क्या निकलता है? अविश्वासघाती, अविश्वासघाती पर्सन, अविश्वासघाती होता है। चीक बाई गॉल का मतलब होता है वेरी नियर। क्या होता है? वेरी नियर, बहुत ही नजदीक। क्या होता है? बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। तो समझ में आ गया, और बहुत ही आसान तरीके से सीख भी रहे हैं आप। ठीक है भैया। ऐसे ही आपको मनोरंजन से और आपको यकीन भी हो रहा होगा, मतलब आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी अच्छा खासा बढ़ रहा होगा, और आप देख भी पा रहे होंगे कितने आसान तरीके से आप ये सीख पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको एकदम आसान तरीके से सीखना है। जो चीजें देखो क्या होता है, मतलब हुआ बना रखी है इंग्लिश में, क्या हुआ बना रखी है कि ये कैसे लर्न होगा, ईडीएम कैसे लर्न होगा, फ्रेजल वर्ब कैसे लर्न होगा, वन वर्ड कैसे लर्न होगा ना, वोकैब कैसे लर्न होगा। तो मतलब वो दिमाग में इतना ज्यादा पजल कर दिया है सभी ने, है ना। टीचर जितने भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने ऐसा दिमाग खराब करके रखा है। तो क्या करता है बच्चा, इसको ज्यादा दिमाग में लेते नहीं, और ये बहुत ही इजी चीज है। देख रहे हो कितने आसान तरीके से लर्न कर पा रहे हैं। चलो देखो, लिखा गो टू द डॉग। क्या? गो टू द डॉग का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। क्या? टोटली डिस्ट्रॉय होता है, टोटली ruined कह सकते हो। यानी कि गो टू द डॉग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना। क्या होता है? बर्बाद हो जाना। अच्छा देखो, गो मीन्स होता है सर जाना। गो मीन्स क्या होता है? सर जाना होता है। अगर बात करें किसकी? डॉग की। डॉग मीन्स होता है कुत्ते। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। डॉग्स की बात करें तो क्या होते हैं? कुत्ते। अच्छा सर, इसका मतलब होता है ruins, या कह सकते हैं ruins का मतलब होता है आपको सर बर्बाद करना। टू गो टू इन वेरी बैड सिचुएशन, मतलब एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही बुरी हो, या कह सकते हैं बी ruined, यानी बर्बाद हो जाना। क्या? तो पूर्ण तरीके से बर्बाद होना, उसको कहते हैं गो टू द डॉग। क्या कहते हैं? गो टू द डॉग। जैसे मान लो कोई पर्सन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पप्पू भाई। क्या है इसका नाम? इसका नाम है पप्पू, है ना। ये कोई पप्पू है, और इस पप्पू के पास क्या हुआ? अब ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इससे पता क्या कह रहा है ये एक इसका दोस्त झप्पू है ना। ये इसका दोस्त क्या है? झप्पू। झप्पू कह रहा है अब तुम्हारे पास कुत्ते तक नहीं जाते। क्या? गो मीन्स जाना। आप कहोगे सर गो मीन्स जाना टू द डॉग, यानी कुत्ते तक नहीं जाते। जो इंसान एकदम पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है ना, उसके पास कुत्ते तक नहीं जाते हैं ना। तो वही लिखा है गो टू द डॉग, यानी गो मीन्स जाना, टू द डॉग कुत्ते तक नहीं जाते, जब क्या कोई इंसान पूर्ण तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो ये वाला समझ में आ गया। गो टू द रूइन का मतलब होता है आपको कि सर बर्बाद हो जाना। क्या होता है? बर्बाद हो जाना। चले आगे। इसके बाद लिखा पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, मतलब कह सकते हो गलत या उल्टे क्रम में रखना। क्या? गलत या उल्टे क्रम में रखना। जैसे लिखा है पुट मीन्स होता है रखना, कार्ट मीन्स होता है गाड़ी, बिफोर मीन्स पहले, द हॉर्स मीन्स घोड़ा। जैसे मान लो ये क्या है? ये मान लो पहले गाड़ी है, पहले क्या होते हैं? हॉर्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? हॉर्स, यानी कि आगे घोड़ा लगे रहते हैं, इसके बाद पीछे होती है गाड़ी। इसमें क्या किया? पुट द कार्ट, उसने पहले गाड़ी रख दी, बिफोर द हॉर्स इसके बाद। जैसे मान लो ये गाड़ी है, इसने पहले क्या कर दिया? इस गाड़ी को उठाकर यहाँ रख दिया। पुट मीन्स क्या कर रहा है? रखना। कार्ट मीन्स होता है गाड़ी, बिफोर मीन्स होता है पहले, हॉर्स मीन्स घोड़ा। उसने क्या किया? घोड़े से पहले गाड़ी रख दी। तो ये क्या हो गया? उल्टा क्रम नहीं कर दिया। पहले उसने गाड़ी लगा दी, बाद में घोड़े। पहले घोड़े लगते हैं, बाद में गाड़ी चलती है। तो वही कह रहा है कि पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब उल्टे क्रम में या गलत क्रम में रखना। वही लिखा है डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे। क्या लिखा है? डू थिंग्स इन द रॉन्ग वे, किसी चीज का गलत वे में या उल्टे क्रम में रखना। टैकल थिंग्स इन द
रॉन्ग वे, वही लिखा है सेम, है ना, उल्टे या गलत क्रम में रखना। तो वही लिखा भाई, पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स। बहुत ही इजी था और बहुत ही मस्त तरीके से आपने लर्न किया। इसके बाद देखा जाता है टू थ्रो अ फिट का मतलब होता है आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। क्या होता है? टू फिट अ थ्रो का मतलब होता है, आप कहोगे सर वेरी एंग्री, क्या होता है? वेरी एंग्री कह सकते हो, या कह सकते हो एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंग्री, यानी कि आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अच्छा, लर्न कैसे करेंगे? टू थ्रो मीन्स होता है फेंकना, आप फिट। अब देखो थ्रो मीन्स क्या होता है, आपको सर फेंकना, आ मीन्स एक, और फिट मीन्स होता है फिट। मान लो ये भाई साहब क्या थे, अपने आप में फिट थे, और ये क्या गए, मान लो अपना मेडिकल देने गए और इनको क्या कर दिया, डिपार्टमेंट ने उठाकर फेंक दिया। थ्रो मीन्स फेंकना, फिट मीन्स किसी फिट इंसान को जब वहां से निकाल के फेंक दिया गया तो उसको क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा। एक्सट्रीम एक्सप्रेस स्टीम एंगर, यानी कह सकते हो आग बबूला होना। क्या होना? आग बबूला होना। तो इसका आंसर यही निकलता है। इसके बाद देखा जाता है इन पिकल का मतलब होता है दुविधा में होना। क्या होता है? इन पिकल का मतलब क्या होता है? दुविधा में होना। जैसे देखो कैसे, इन मीन्स होता है में, है ना, पिकल मीन्स होता है अचार। पिकल मीन्स क्या होता है, आपको सर अचार होता है। अब जैसे मान लो कोई ये लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है, अभी इसकी मैरिज नहीं हुई है ना, और ये घर पे क्या खा रही है, अचार खा रही है, ठीक है। तो जैसे घर वालों ने देखा, कहाँ, घर में, इन मीन्स का होता है कोगे में, पिकल मीन्स अचार, और ये घर में क्या खा रही है, अचार खा रही है ना, तो घर वाले क्या एकदम दुविधा में पड़ जाएंगे कि इसको बहुत अचार पसंद है ना। तो इन इन क्या लिखा है, एम्ब्रासिंग कह सकते अथवा एक्वर्ड सिचुएशन इन ट्रबल, यानी दुविधा में होना। क्या होता है? दुविधा में होना, ठीक है भाई, दुविधा में होना। तो डिलेमा भी कभी कभी डाल देगा, क्या डालेगा, डिलेमा। डिलेमा का मतलब भी क्या होता है, दुविधा में होना। तो इसका आंसर क्या निकलता है, इन अ पिकल। इन मीन्स में, पिकल मीन्स अचार। अगर कोई इंसान घर में क्या खा रहा है, अचार खा रहा है ना, तो फिर क्या घर वाले दुविधा में पड़ जाते हैं। इसके बाद देखा जाता है ड्रेस टू किल्ड का मतलब होता है ऐसे कपड़े, मतलब भड़कीले टाइप के कपड़े पहनना। क्या होता है? भड़कीले टाइप के नहीं कहते हैं, आकर्षित करने वाले। आकर्षित करने के लिए भड़कीले कपड़े पहनना। क्या लिखा है? आकर्षित करने के लिए भड़कीले कपड़े पहनना। तो इसका मतलब है ड्रेस टू किल। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई ये गर्ल्स है ना, नहीं कहते तो आज तो मार ही डालोगी क्या, मतलब इतने ज्यादा ड्रेस टू किल, यानी कह सकते हो ड्रेस मीन्स ड्रेस होता है, किल मीन्स मार ही डालोगी ना, इतनी तगड़ी ड्रेस पहने हैं तो क्या कर रहे हो, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। तो वही निकल रहा है, आकर्षित करने के लिए भड़कीले कपड़े पहनना, उसी को कहा जाता है ड्रेस टू किल। तो वही लिखा, ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन, यानी किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे कपड़े पहनना, उसी को कहा जाता है ड्रेस टू किल। अब आता है आपका रिवीजन, लिखा गो टू द डॉग। मैंने क्या बताया, गो टू द डॉग, यानी कुत्ते तक नहीं जाते हैं। जब कोई इंसान बी रुइंड, यानी टोटली रुइंड कह सकते हो, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। क्या होता है? बर्बाद हो जाना, बर्बाद होना, ठीक है। अगर बात करें पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स का मतलब होता है उल्टे क्रम में। क्या? उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम में, या गलत तरीके से, ठीक है। टू थ्रो फिट का मतलब होता है, टू थ्रो अ फिट मीन्स होता है, आप कहोगे सर वेरी एंग्री, क्या एक्सट्रीम एंग्री कह सकते हो, या कह सकते हो वेरी एंग्री, ठीक है, या कह सकते हो बहुत ज्यादा गुस्सा, आग बबूला, आग बबूला, बाबूला नहीं बबूला, ठीक है। इसके बाद इनएफिकल का मतलब होता है दुविधा में होना। क्या? दुविधा में होना, असमंजस की स्थिति कह सकते हो, दुविधा में होना, ठीक है। इसके बाद का ड्रेस टू किल का मतलब होता है किसी को आकर्षित करने के लिए भड़कीले कपड़े पहनना। ये कह सकते हो किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, भड़कीले कपड़े पहनना, कपड़े पहनना, ठीक भाई। तो ये आपके क्या हो गए, आपके सारे के सारे एडीएम हो गए, ठीक है। तो एकदम ऐसे ही आपको मस्त तरीके से सीखते चले जाना, और आप लर्न भी कर पा रहे होंगे। चलो देखो, लिखा स्पीक वंस माइंड का होता है किसी बात को खुलकर कह देना। मतलब कह सकते हो स्पीक वंस माइंड का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप कहोगे सर इसका मीन्स होता है किसी बात को खुलकर कह देना। चलो
स्पीक मीन्स होता है बोलना, वंस मीन्स होता है अपने, माइंड मीन्स होता है अपने दिमाग से। अगर कोई चीज अपने दिमाग से बोल रहे हो ना तो आप खुलकर ही बोलेंगे। तो इसका आंसर यही निकलता है, टू वॉइस वंस थॉट प्लेनली, यानी एकदम से बिल्कुल नॉर्मली किसी चीज को खुलकर बोल देना। स्पीक व्हाट ऑन रियली थिंग्स, जो आपके दिमाग में हो वो खुलकर कहना, इसी को कहा जाता है स्पीक वंस माइंड। और बहुत ही पूछा जाता है, ठीक भाई। तो आपको ये वाला लर्न हो गया। स्पीक मीन्स होता है बोलना, वंस मीन्स अपने, माइंड मीन्स दिमाग। जब अपने दिमाग से भी बोलोगे तो आपको किसी चीज को क्या एकदम खुलकर ही बोलेंगे। इसके बाद लिखा है प्लॉट द सैंड का मतलब होता है बेकार का मेहनत करना। क्या होता है? फ्यूटाइल एफर्ट। क्या होता है? फ्यूटाइल एफर्ट का मतलब होता है बेकार की मेहनत करना। अब देखो भैया कैसे, प्लॉट का मतलब होता है जोतना, द सैंड मीन्स होता है क्या? बंजर। सैंड मीन्स होता है भूमि, कह सकते हो बंजर। आपको अगर प्लॉट मीन्स होता है जोतना, सैंड मीन्स होता है भूमि। अब जैसे मान लो कि ये कोई भूमि पड़ी है ना, अब उसको क्या बेफालतू तुम जोते जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? फ्यूटाइल लेबर कर रहे हो, बेकार की मेहनत कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बेकार की मेहनत ही कर रहे हो। तो इसका आंसर ये निकलता है, प्लॉट द सैंड का मतलब क्या निकलता है? फ्यूटाइल एफर्ट्स, यानी बेकार की मेहनत करना। च्यू आउट कह सकते हो, च्यू समवन आउट, इसका मतलब होता है स्कोल्ड, यानी डांटना, फटकारना या धमकाना। क्या होता है? समवन सेवरली या बीरेड। बीरेड का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी धमकाना या किसी को कह सकते हो डांटना होता है, ठीक है। तो च्यू आउट या च्यू समवन आउट। देखो च्यू मीन्स होता है चबाना। च्यू मीन्स क्या होता है? आपको सर च्यू मीन्स होता है चबाना, है ना। और आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। जैसे मान लो कोई ये गर्ल्स है और इसने क्या किया, मान लो घर में खाना बना और इसको इसने लिया और वो कहाँ, घर के बाहर जाके। आउट, च्यू मीन्स क्या होता है? चबाना। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। और गई और घर के बाहर क्या जाके चबाने लगी, तो घर वाले क्या करेंगे? फिर डांट ही देंगे। तो वही है, च्यू मीन्स चबाना, सम्मन्स मीन्स कोई, आउट मीन्स बाहर। अगर कोई भी क्या करता है, खाना ले गया और बाहर खाने लगा, तो घर वाले क्या करते हैं? उसको डांट ही देते हैं। तो बीरेट कह सकते हो, च्यू आउट कह सकते हो, च्यू सम्मन आउट, इसका मतलब होता है इसको डांटना या फटकारना। ये चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है अपनी राय बदलना। क्या होता है? अपनी राय बदल देना। चेंज हार्ट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर अपनी राय बदल देना। देखो चेंज मीन्स क्या होता है सर? आप कहोगे सर बदलना। आ मीन्स क्या होता है? एक। और परिवर्तन, इसका चेंज मीन्स होता है बदलना या परिवर्तन। हार्ट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर दिल। अगर मान लो क्या इस चेंज ऑफ हार्ट, मान लो कोई उसका पहले क्या था, मान लो मूवी देखने जाता था, क्या मूवी देखने जाना था, तो उसका दिल था, उसका चेंज नहीं था दिल। हार्ट जो था उसका हार्ट चेंज नहीं था। अब क्या हो गया? चेंज हार्ट, अब उसका जो हार्ट है ना वो बदल गया। तो मतलब क्या, उसने अपनी राह बदल दी। अच्छे, चेंज इन वंस ओपिनियन। क्या होता है? चेंज वंस ओपिनियन, यानी अपनी राह बदल देना। क्या? अपनी राह बदलना, उसको कहा जाता है चेंज ऑफ हार्ट। क्या कहा जाता है? चेंज ऑफ हार्ट। बहुत ही इजी था। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एक समान। क्या होता है? एक समान। आप कह सकते हो एवरीवन, सभी लोग कह सकते हो, सभी, आर इंक्लूडेड, यानी सभी लोग। क्या होता है? सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स क्या होता है? सभी लोग। अच्छा, आल मीन्स देखा होगा आपने, इसका मतलब होता है सभी। सन मीन्स होता है सूर्य, डाई मीन्स सुखाते हैं। आपने देखा होगा संडे के दिन, और संडे के दिन सूर्य का जो दिन होता है ना, उस दिन क्या करते हैं? सन ड्री, है ना, सन ड्राई। तो सन ड्राई का मतलब क्या होता है? सभी, सभी लोग, है ना। तो सभी लोग क्या करते हैं? सुखाते हैं। तो ऑल एंड सन्ड्री मीन्स होता है, इसका मतलब ही निकलता है दोस्तों सभी लोग। क्या निकलता है? सभी लोग। इसके बाद देखा जाए, लिखा है स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है, स्पीक वंस माइंड का मतलब होता है किसी चीज को प्लेनली बोल देना, या कह सकते हो क्लियरली किसी चीज को बोल देना। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को खुलकर बोलना, किसी बात को खुलकर बोल देना। ये है, किसी बात को खुलकर बोलना। प्लेनली स्पीक, है ना, बोलना। इसके बाद बात करते हैं प्लॉट द सॉन्ड का मतलब होता है फ्यूटाइल एफर्ट। इंग्लिश बोलते हैं फ्यूटाइल एफर्ट, यानी बेकार में, बेकार की मेहनत। हिंदी में लिख सकते हैं बेकार की मेहनत, बेकार की मेहनत। अगर बात करें किसकी, च्यू आउट या च्यू समवन आउट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डांटना, डांटना होता है। क्या होता है? डांटना। टू स्कोल्ड कह सकते हो, या भड़कना। चेंज हार्ट का, चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है अपनी राह बदल देना या अपने विचार बदल देना, अपनी राय बदल देना, बदलना।
एक मिनट दोस्तों, थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, ये चेंज ऑफ हार्ट का मतलब मैंने क्या बताया, अपनी राह बदल देना। क्या बताया? अपनी, इसके बाद लिखा ऑल एंड सन्ड्री मीन्स होता है सभी लोग। क्या होता है? सभी लोग। ये आपके इसके मीन्स होते हैं। इसके बाद लिखा नो लर्स द रोप का मतलब होता है प्रक्रिया सीखना। क्या होता है? प्रक्रिया सीखना। देखो बहुत ही ईजी है, इसको बहुत ही आसान तरीके से लर्न करेंगे। नो मीन्स क्या लिखा आप कहोगे सर, नो या लर्न का मतलब होता है सीखना, और द रोप मीन्स होता है रस्सी। आपने देखा होगा रोप मीन्स क्या होता है? रस्सी। आपने देखा होगा नो मीन्स क्या होता है? जानना या सीखना। द रोप मीन्स होता है रस्सी। आपने अच्छी तरह देखा होगा, एक जो लड़की होती है ना, ऐसे जैसे मान लो ये दो पिलर गड़े होते हैं, उस पे रस्सी लगी होती है। इमेजिन करिए जैसे ये लिखा है, ये देखो, ये रस्सी बंधी है ना, और ये गर्ल्स क्या कर रही है? उस पे चल रही है। तो फिर ये क्या करती है? पूरी प्रक्रिया को सीखती है। लर्न द रोप है ना, या नो द रोप, उसको क्या करती है? पहले उसको जानती है चलना कैसे, तो प्रक्रिया को पूरा समझना पड़ता है। क्या? प्रक्रिया को समझना पड़ता है। वही लिखा प्रक्रिया सीखना। टू अंडरस्टैंड द डिटेल। क्या लिखा है? टू अंडरस्टैंड द डिटेल। लर्न द प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर को क्या करना पड़ता है? पूरा का पूरा सीखना पड़ता है। तो वही दिखा लर्न द रोप। इसके बाद लिखा टू पुल अलोंग फेस का मतलब होता है लुक सैड, मतलब उदास होना। क्या होता है? नहीं कहते बड़ा एकदम से मुंह सा खींच लिया, है ना, घर में अक्सर मुंह फुलाए बैठा है, वही वाली बात। तो पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। लॉन्ग फेस, उसने क्या कर दिया अपना एकदम मुंह एकदम से बना के बैठा है एकदम से ऐसे, है ना। तो फिर वो क्या कर रहा है? एकदम से उदास है। कैसा है? दुखी होना कह सकते हो, उदास होना। पुल मीन्स खींचना, लॉन्ग मीन्स लंबा, फेस मीन्स मुंह। अगर कोई इंसान एकदम से अपना लंबा मुंह खींच रहा है ना, तो भैया क्या कर रहा है? वो एकदम से उदास है। कैसा है? दुखी है ना। गो टू इक्वल स्पीड का मतलब होता है साथ साथ चलना। गो टू इक्वल स्पीड का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर साथ साथ चलना। क्या होता है? साथ साथ चलना। अब देखो गो मीन्स होता है सर जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। एट मीन्स पर, इक्वल मीन्स समान, स्पीड मीन्स गति। अब मान लो कोई ये दो भाई हैं, ये कोई दो दोस्त है ना, और दो दोस्त हैं, दोनों इक्वल स्पीड से ऐसे से जा रहे हैं ना। मान लो ऐसे से जा रहे हैं इक्वल स्पीड से, तो दोनों साथ साथ जाएंगे ना, तो उसका आंसर भी यही निकलता है। क्या? साथ साथ चलना। क्या होता है? साथ साथ चलना। कीप अप विथ। क्या होता है? कीप अप विथ, यानी साथ चलना। इसके बाद देखा जाए बेंड ओवर बैकवर्ड्स का मतलब होता है ट्राई वेरी हार्ड, बहुत कठिन प्रयास करना। क्या होता है? बहुत कठिन प्रयास करना। अच्छा सर बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरना नहीं। बेंड मीन्स होता है सर कहोगे मोड़ना। बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे। बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कोई, जैसे ये आपकी कमर है, और हम लोग ऐसे योगा वगैरह करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ये एकदम से झुकना बहुत ही कठिन काम है ना, एकदम से ऐसे हर कोई नहीं झुक सकता ना। हो सकता है कहीं इधर मोच आ जाए। तो वही बेंड ओवर बैकवर्ड, यानी कि बेंड करना, और कहाँ? बैकवर्ड में। तो भैया बैकवर्ड में बेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है भैया। क्या है? ट्राई वेरी हार्ड कर सकते हो, बहुत ही कठिन प्रयास करना। क्या? बहुत ही कठिन प्रयास करना। ट्राइड वेरी हार्ड। इसके बाद चलें देखें, टू कम क्लीन का मतलब टू मेक अ ऑनेस्ट। क्या लिखा है? टू मेक अ ऑनेस्ट। टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, अपना अपराध स्वीकार करना है। टू कम क्लीन, अपना अपराध स्वीकार करना, इसका मतलब होता है टू कम क्लीन। समझ में आ गया? तो आपको यस सर। देखो कैसे, कम मीन्स होता है आना, क्लीन मीन्स होता है साफ। कम मीन्स होता है आना, क्लीन मीन्स साफ। आपने देखा होगा कम मीन्स होता है आना, क्लीन मीन्स साफ। जैसे आप क्या करते हैं, अपना कोई दोस्त स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जो उसका कोर्ट का जो निर्णय होता है ना, वो भी कैसा एकदम क्लियर आ जाता है। तो समझ में आया? तो अपना अपराध स्वीकार करना, कब? कम क्लीन, है ना। इसका आंसर यही निकलता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है नो लर्न द रोप्स की मतलब होता है प्रक्रिया सीखना। क्या होता है? लर्न द प्रोसीजर। क्या होता है? लर्न द प्रोसीजर कह सकते हो, प्रक्रिया सीखना। प्रक्रिया सीखना। अगर बात करें टू पुल अलोंग फेस का मतलब होता है दुखी होना। क्या होता है? इसका मीन्स होता है दुखी होना। दुखी होना। अगर बात करें गो टू इक्वल स्पीड का मतलब होता है साथ चलना। साथ चलना। अगर बात करें बेंड ओवर बैकवर्ड का मतलब होता है क्या? आप कहोगे बहुत ही कठिन प्रयास करना। क्या? बहुत ही
बहुत ही कठिन प्रयास करना, बहुत ही कठिन प्रयास करना कह सकते हैं। टू कम क्लीन का मतलब होता है अपना अपराध स्वीकार करना, अपना अपराध स्वीकार करना। ठीक भाई, अपना अधिकार अपना अपराध स्वीकार करना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब होते हैं। इसके बाद देखा जाए, लिखा इन डीप वाटर का मतलब होता है इन डिफिकल्टी यानी मुसीबत में होना। अब जैसे मान लो कोई भाई है, ये एक भाई है ना, ये कोई पप्पू राम है, ये क्या भैया डीप वाटर यानी गहरे पानी में फंस गए, तो ये कहाँ कैसे होंगे, आप कहोगे भैया मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर कोई भी इंसान कहाँ होगा, डीप वाटर में होगा, तो क्या पड़ जाएगा आपको सर, डिफिकल्टी में, इन प्रॉब्लम या मुसीबत में होना। क्या होता है, मुसीबत में होना। इन डीप वाटर मीन्स क्या होता है आपको सर, मुसीबत में होना। अगर कोई इंसान डीप वाटर में फंस गया यानी गहरे पानी में फंस गया, तो भैया कैसा हो जाएगा, मुसीबत में ही पड़ जाएगा। इसके बाद लिखा चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है पूर्ण वितरण। क्या होता है, पूर्ण वितरण। आपने देखा होगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्या चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका पूर्ण वितरण दिया रहता है। क्या चैप्टर में देखा होगा आपने, जैसे ये लिखा रहता है कि भैया ये पोइम है और लेसन्स का है ना, पूरा चैप्टर का एकदम समरी दिया रहता है ना, जिसको प्रीफेस कहते हैं। देखा है आपने, हाँ। चैप्टर मीन्स होता है, चैप्टर एंड वर्स का मतलब होता है, आपने देखा अगर कोई चीज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तो पूर्ण वितरण रहता है। क्या पूर्ण वितरण, तो वही लिखा है प्रोवाइडिंग मिनट्स, या कह सकते हैं पूर्ण डिटेल्स। इसके बाद लिखा हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है, मतलब पूरी तरह प्यार में पागल हो जाना। क्या पूरी तरह प्यार में कह सकते हो, पूरी तरह से प्यार में डूब जाना या पागल हो जाना, कुछ भी कह सकते हो। हेड ओवर हील्स, हेड फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव, यानी कह सकते हो किसी के प्यार में गिर जाना, है ना। या कह सकते हो कंप्लीटली इन लव, मैडली इन लव, यानी कि प्यार में पागल हो जाना, यानी पूरी तरह से प्यार में डूब जाना। इसको कहा जाता है हेड ओवर हील्स। आपने देखा होगा सर से लेकर, क्या सर से लेकर पैर तक, हिल्स मीन्स होता है एड़ी तक, सर से लेकर एड़ी तक वो बिल्कुल एकदम उसके प्यार में डूबा पड़ा है ना, तो उसको कहते हैं फॉल इन लव। समझ में आ गया, हेड ओवर हील्स। इसके बाद लिखा जाता है चिकन आउट का मतलब होता है डर के पीछे हटना, डर से पीछे हट, डर कर पीछे हटना, उसको कहते हैं चिकन आउट। टू बी एफ्रेड का मतलब होता है, टू बी एफ्रेड ऑफ का मतलब डर के पीछे हटना। अब देखो कैसे लर्न करना। चिकन का मतलब होता है आपको कि सर चिकन का मतलब होता है चिकन, आउट मीन्स होता है बाहर। मान लो कोई इंसान है, ये भाई साहब चिकन नहीं खाते थे, क्या ये चिकन नहीं खाते हैं, और इनके घर में चिकन बन गया, तो इन्होंने जैसे देखा ये भैया चिकन, देखा आउट हो गए, बाहर हो गए घर से, तो ये क्या डर से पीछे हट गए, एकदम वो देखा एकदम डर कर ऐसे पीछे हट गए, तो वही होता है चिकन आउट का मतलब क्या होता है, डर कर पीछे हटना। बहुत ही ईजी था। इसका बाद लिखा टू लॉस वंस टेम्पर का मतलब अपना आपा खो देना। क्या अपना आपा खो देना, देखो कैसे लिखा, आग बबूला होना। टू लॉस वंस टेम्पर का मतलब टू बिकम एंग्री, कह सकते हो आग बबूला होना। क्या आग बबूला होना, या कह सकते हो बहुत ही गुस्सा आ जाना, एकदम से अपना आपा खो देना, वही हो लिखा है। लॉस मीन्स होता है खोना, वंस मीन्स अपना, टाइम मतलब टाइम, पर मतलब टर्म, टाइम पर, है ना। अगर अपना कोई भी इंसान अपना टाइम पर, जैसे मान लो कहीं गया है ना, इंटरव्यू देने गया, उस टाइम पर क्या उसने एकदम अपना आपा खो दिया, तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा। तो लॉस वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना या आग बबूला। इन डीप वाटर का मतलब होता है डिफिकल्ट यानी मुसीबत में होना। क्या मुसीबत में होना, मुसीबत में होना। अगर बात करें चैप्टर एंड वर्स का मतलब पूर्व वितरण, फुल डिटेल होता है पूर्ण वितरण, वितरण नहीं विवरण, सॉरी, पूर्ण विवरण। अगर बात करें हीड एंड हिल्स का मतलब होता है फॉल इन कंप्लीटली लव, यानी कि कह सकते हो किसी के प्यार में पूर्णतः डूब जाना। क्या किसी के प्यार में डीपली लव, कह सकते हो किसी के प्यार में डूब जाना, प्यार में डूब जाना। अब प्यार में डूब जाना का मतलब ये नहीं कि उसमें तालाब होगा प्यार में, ठीक है, तो वही होता है, मतलब कहने का मतलब किसी से ज्यादा ही प्यार करना, उसको कहते हैं किसी के प्यार में डूब जाना, ठीक है। चिकन आउट का मतलब होता है डर से पीछे हटना। क्या होता है,
डर डर से डर कर पीछे हटना, पीछे हटना। टू लॉस वन स्टेप पर का मतलब आपा खो देना या गुस्सा होना, गुस्सा होना। टू बी वेरी एंग्री, गुस्सा होना। ठीक है, ये आपका आज के लिए इतना ही था। मतलब हम लोगों ने पार्ट 5 का ईडीएम देखा और ये बहुत ही आसान तरीके से देखा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा एकदम मस्त तरीके से कि इतने आसान तरीके से हम लोग ईडीएम को लर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करना, सारी की सारी ईडीएम पढ़ना। अभी तो ये सिर्फ आपने हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने 200 ईडीएम पढ़ा होगा अभी 5 में, अगर 25 के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 125 150 ईडीएम लगभग आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना, आपको पढ़ते रहना और अपना कॉन्फिडेंट लेवल क्या करना, बूस्ट करना है। जैसा कि सर ने भी कहा, आदित्य सर ने कि अच्छा खासा स्कोर अब की बार गेन मतलब 30 प्लस, तो वो आराम से ला सकते हो। अगर आप ये सब फॉलो कर रहे होंगे और सब लर्न कर रहे होंगे अच्छे से, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत ही अच्छे यानी 30 प्लस भी आप अच्छे से ला सकते हैं और अपना सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।